है कि डीजीपी ओपी सिंह को एक्सटेंशन मिल सकता है। आपको बता दें कि डीजीपी को 3 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। गृह विभाग ने केंद्र को इस संदर्भ में फाइल भेज दी है। सीएम योगी से चर्चा के बाद यह फाइल भेजी गई है 31 जनवरी को, क्योंकि ओपी सिंह रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में उनके एक्सटेंशन की प्रक्रिया यहां पर अब शुरू हुई है। और जो जानकारी न्यूज़ 18 को मिल रही है सूत्रों के हवाले से, वो जानकारी यह है कि गृह विभाग ने केंद्र को उनके एक्सटेंशन के संदर्भ में फाइल भेज दी है। बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम योगी के साथ चर्चा के बाद यह फाइल भेजी गई है 31 तारीख को। डीजीपी ओपी सिंह वैसे रिटायर हो रहे हैं, अब उनके एक्सटेंशन को लेकर के यहां पर एक फाइल मूव की गई है। गृह विभाग, उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के द्वारा केंद्र को यह फाइल भेजी गई है और वहां से इस पर औपचारिक मोहर लगेगी। और बातचीत करने के लिए हमारी संवाददाता अनामिका हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। अनामिका, औपचारिक मोहर इस पर कब तक लगेगी? देखिए, सबसे बड़ी खबर यह है उत्तर प्रदेश के लिए आज की कि उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी है ओपी सिंह, उनका एक्सटेंशन हो गया। 3 महीने का सेवा विस्तार उनको मिल गया है। और सीएम मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं, उनसे विचार विमर्श के बाद, यानी कि जो शीर्ष नेतृत्व है उससे विचार विमर्श के बाद ही ये बड़ा फैसला किया गया है। अभी की अपडेट ये है कि फिलहाल डीजीपी से संबंधित जो फाइल एक्सटेंशन की वो केंद्र को भेज दी गई है और जल्द इस पर मुहर भी लग जाएगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है अनुपम कि जिस तरीके से कमिश्नरी सिस्टम की बात की जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि कमिश्नरी सिस्टम को लागू करवाने में डीजीपी ओपी सिंह का महत्वपूर्ण हाथ है। और जिस तरीके से राम मंदिर की बात की जाए, जिस तरह से राम मंदिर का फैसला आया था, लेकिन प्रदेश में पूरी शांति रही। अगर दंगों की बात की जाए तो सीएए को लेकर के उपद्रव कर रहे थे, उस दौरान भी बहुत तेजी के साथ जब चीजों को कंट्रोल किया गया, उसका इनाम इसे माना जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि 3 महीने का जो सेवा विस्तार है, जो एक नियम के तहत दिया जाता है 3 महीने शुरुआत में, तो वो फिलहाल देने की बात यहाँ पे की जा रही है। और जो संबंधित फाइल है वो केंद्र को भेज दी गई है। अनामिका, ये पूर्व में भी हम देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश में इतिहास रहा है किस तरीके से एक्सटेंशन मिलता रहा है। ऐसे में ये माना जाए कि जो लोग अब तक 31 जनवरी का कयास लगाकर रखे थे कि डीजीपी ओपी सिंह रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद रेस में चल रहे थे, उनके लिए इसे एक झटका माना जा सकता है? देखिए, जब ओपी सिंह को डीजीपी बनाया गया था तभी बहुत सारे अधिकारियों को सुपरसीड करके डीजीपी को ये महत्वपूर्ण पद दिया गया था। ये बिल्कुल सच है कि 21 जनवरी को रेगुलर सर्विस से डीजीपी ओपी सिंह का रिटायरमेंट होना था। लेकिन अब चूंकि जो बहुत सारे अधिकारी लाइन में थे, उनके लिए अब इस बीच झटका देने वाली खबर जरूर होगी कि फिलहाल डीजीपी को 3 महीने का सेवा विस्तार दिया जा रहा है और अगले 3 महीने तक प्रदेश की कानून व्यवस्था की कमान जो होगी वो डीजीपी के हाथों में होगी। तो क्या इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि ओपी सिंह ने अब तक के कार्यकाल में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जो उपाय किए हैं, उसी को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी ने सही मानते हुए एक और मौका 3 महीने के लिए ओपी सिंह को दिया है? बिल्कुल। देखिए, इस दौरान वैसे तो बहुत सारे बड़े बड़े फैसले किए गए हैं, लेकिन 2 महत्वपूर्ण फैसले जो देश के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे, फिर चाहे वो अयोध्या को लेकर के जो बड़ा फैसला है तो सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद से एहतियात के तौर पर जो बड़े फैसले लिए गए डीजीपी ओपी सिंह की तरफ से, पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था बहाल रही। एक वो बड़ा फैसला ऐसा था जिसने पुलिस की पीठ थपथपाई। और दूसरी बड़ी बात ये कि जिस तरीके से कमिश्नरी सिस्टम जो एक पहला प्रयोग उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है 2 जिलों को लेकर के, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको लेकर के और पुलिस को ज्यादा मजबूत बनाने में, स्वच्छंद बनाने में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है डीजीपी ओपी सिंह का, उसी के तोहफे के तौर पर ये माना जा रहा है कि जो सेवा विस्तार है वो डीजीपी ओपी सिंह को दिया जा रहा है। बिल्कुल अनामिका, बने रहिए हमारे साथ। अनामिका इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रही थी, बता रही थी किस तरीके से यहां पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। और सीधे आपको लेकर चलते हैं लखनऊ, जहां पर राष्ट्रीय